अवधेश साहब, आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर उद्धव गुट के जिला अध्यक्ष प्रभाकर मात्रे अपने पदाधिकारियों को रोकने में रहे फेल, तभी तो आए दिन उद्धव गुट के जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार आज यहाँ पे मीरा भाईंदर 145 के विधायक नरेंद्र मेहता और हसमुख गहलोत के नेतृत्व में राजेश सिंह ने 14 पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में आज यहाँ भाजपा में पक्ष प्रवेश किया। आखिर में उन्होंने भाजपा में क्यों पक्ष प्रवेश किया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश को चलाना है तो संगठन मजबूत होना भी जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, इन्होंने हमेशा कोशिश की कि संगठन मजबूत रहे और आज राजेश जी की घर वापसी हो रही है। वैसे वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की है। कभी कभी समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अलग निर्णय लेता है, लेकिन आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले नहीं जुड़े। तो वो गए तब अकेले गए थे, लेकिन जब आए हैं तो बहुत सारे लोगों को साथ में लेके आए। तो उन्होंने अपने नुकसान का भी भुगतान किया है। आज उनके साथ बहुत सारे महत्व के व्यक्ति इस पार्टी के अंदर जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो हम सभी का स्वागत करते और उनको बधाई देते और शुभकामनाएं देते। सर, लगातार हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं उत्तर भारतीय लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसके पहले राजकुमार मिश्रा आए, फिर विजेश तिवारी आए, अभी ये आए, क्या कहना? देखिए, मेरे साथ जुड़ने से अच्छा ये कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो डगमगाई नहीं, समय के साथ बदली नहीं, समय के साथ सोच को नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे अटल जी हो, इन सब ने जो विचारधारा दी थी वो विचारधारा आज भी कायम है और उसी दिशा में हम विकास का काम करते हैं। मीरा भाईंदर को भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है। आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी आने के बाद चाहे कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, रोड हो, ये सब हो, आप देखिए तो भाजपा का जो डीएनए है वो डेवलपमेंट का है। और हर देश का व्यक्ति चाहता है कि ऐसे संगठन को चुने जो उनकी जरूरतें पूरी करे और शहर का और देश का विकास करे, और इससे उत्तम कोई पार्टी हो नहीं सकती। इसलिए चाहे वो उत्तर भारतीय भाई हो या अन्य कोई समाज का हो, हर व्यक्ति की आज पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है। लगता है कि जो मुझे काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है, शिवसेना में काम नहीं हो पा रहा है। थोड़ा भी कुछ भी हम अगर पब्लिक के बीच में अगर लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो मतलब नहीं कुछ काम करते। आप शिवसेना में संजय राउत उनके काफी करीबी थे, अचानक ऐसी क्या घटना हो गई कि आपको पार्टी छोड़ के भाजपा में ज्वाइन होना? हमने ये जो हमारा यहाँ का मीरा भाईंदर का जो पूरी शिवसेना धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे, हमने हमारे वरिष्ठों को हमने बताया। हमने ये विनायक राउत जी, संजय राउत जी और राजन विचारे साहब को सारा उनको बताया हुआ है। उद्धव साहब को भी एक बार बताया था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। उन्होंने बोला था नहीं हम करते हैं। तो इसमें 6 महीना निकल गए करने में, अभी तक उन्होंने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया। फिर हमने लास्ट में जाके अभी परसों बुलाया था विनायक राउत जी ने फिर से, तो उनसे बात हुआ तो उनको हमने यही बताया कि अब साहब बहुत विलम्ब हो चुका है, क्योंकि लोगों के अपने भी अगर हम लोगों के बीच में हैं तो लोगों का अगर मैं काम नहीं आ सकता तो मेरा मतलब समाज में रह के अगर मैं किसी के काम नहीं आ सकता अच्छे बुरे में तो मेरा मतलब नहीं है। शिवसेना 2 गुटों में है, तो आपने एक नाथ शिंदे जी के गुट में क्यों जाना नहीं कुछ समझा? क्या पट्टा से सुनी? अब आपको हम बताते हैं कि हमको वहाँ से भी बहुत सारे वो शिवसेना से बहुत सारा बुलावा था, लेकिन क्योंकि हम मानते हैं कि भाई उन्होंने जो शिवसेना तोड़ी है उन्होंने गलत किया, जो गलत किया वो गलत किया। आज भी जो वही शिवसेना ने मुझे यहाँ मीरा भाईंदर से लेके आज संगठक बना दिया महाराष्ट्र का, तो उन्होंने शिवसेना ने बहुत दिया है उस हिसाब से, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से। बाकी तो हम तो बहुत सालों से शिवसेना में हम हटे नहीं। जब हमको अगर मौका परस्त होते, हम अगर ऐसा होता तो हम चुनाव में हट जाते थे। 2 चुनाव हुए, हमने उनके साथ खड़े रहे, कहीं नहीं हटे। उनके जो रवैये से वो 6 महीना लोगों को लेटर तक नहीं देते। हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं कि भाई इनको पद दिया जाए। मैं आज शीर्ष पद पे बैठा हूँ, प्रभाकर मात्रे जी के बाद मेरा ही पद यहाँ पे है। शिवसेना सचिव, जो हमारे शिवसेना में सचिव अध्यक्ष के बाद का पोस्ट सचिव होता है, हमको सचिव की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जो काम होना चाहिए, जो अगर हम उनको जाके आंदोलन बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, लेकिन उस पर वो बोलते हैं करते हैं, कुछ करते नहीं है। मुझे काम करना, अगर उनका कुछ
अपना पर्सनल होगा कि उनके इतने सारे चीजें हैं, उसको शायद ऐसा लोग कहते हैं बचाने के लिए वो जो है वो कोई आंदोलन या कुछ करते नहीं है। भाजपा में आने की वजह क्या मनपा चुनाव नजदीक आ रहा है उसे देखते हुए आपने बदल पर पेश किया? बिल्कुल नहीं है। अगर अभी तो मनपा का पता भी नहीं कब होगा इलेक्शन, क्या होगा, लेकिन हमने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे कार्य सम्राट कहे जाने वाले विधायक नरेंद्र मेहता जी के कार्यों को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमको अभी बीजेपी के साथ चलना चाहिए। अगर लोगों के बीच में हमको रहना है, काम करना है, तो हमको बीजेपी जैसा पार्टी नहीं। आज हम कुंभ में गए, वहां पे व्यवस्था देखी कि भाई ये हमारा देश आज 65 करोड़ लोग अगर जा रहे हैं एक स्थान पे, तो हम लोग अभी धीरे धीरे अभी ऐसा लग रहा है कि हम अभी भारत जो है अभी पूरा हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पे है और हम भी उसके साक्षी बनना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीदें देखिए, हम अगर काम करना है तो हमारे वरिष्ठों को हम अपने नेता, अगर हम नेता से नरेंद्र मेहता जी को मान रहे हैं तो वो जो आगे जो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। हम लक्ष्मण जंगम जी, हम लोग पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मण जंगम जी जो बहुत पुराने यहाँ के नेता रह चुके हैं, यहाँ के अपोजिशन लीडर रह चुके हैं मनपा के, वो उनके हम मार्गदर्शन में इतने दिन से हम उनके साथ काम करते रहे। उन्होंने मुझे एकदम फ्री हैंड दिया। आज उनकी देन है कि मैं यहाँ से मीरा भाईंदर से निकल के मैं उप शहर प्रमुख से फिर सचिव बना और मुझे पार्टी ने विचारे साहब का भी कोई ये नहीं है, उन्होंने भी मिलके हमको आज संगठक बनाया महाराष्ट्र को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि शिवसेना ने हमको जो है अगर संगठक बनाया पूरे महाराष्ट्र राज्य का, जिसमें हमको लगता है पूरे महाराष्ट्र राज्य में 20-22 रहेंगे, जिसमें उसमें से हम एक है। वो भी बेसिक में कोई जो ये संगठक होते हैं कोई ये किसी इसमें नहीं होते, एक बेसिक में उन्होंने हमको बनाया हुआ है, एक मेन बॉडी में हम संगठक बनाया हुआ था उन्होंने। तो वो बहुत चाह रहे थे हमको, उन्होंने अभी राउत साहब को भी हम मिल के उनको सारा चीज हमने सारा बता के फिर हम डिसीजन लिया। हमने देखा ना, ये जो बीजेपी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आज मैंने देखा कि जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद ये पार्टी में कहीं पे है ही नहीं। मैंने देखा जब बीजेपी में मिला तो लोग गले लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी में, लेकिन वो चीज वहां नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ से लेके हम मेरा मूल स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, जहाँ मैं हमारे माननीय राजा भैया एक है, उनसे भी मैं जुड़ा हूँ, मैं एकदम करीबी से जुड़ा हूँ।